नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 9 विधेयक पारित। सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सदन में अनुशासन पर दिया जोर। राज्यसभा में गतिरोध के लिए वेंकैया नायडू ने ठहराया कांग्रेस को जिम्मेदार। कांग्रेस ने कहा, जनादेश के बावजूद संसद चलाने में नाकाम रही सरकार। सांसद कीर्ति आजाद का बीजेपी से निलंबन। पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। कहा, सच बोलने की मिली सजा। कालेधन पर सरकार की कार्रवाई का असर। अब तक 16,000 करोड़ का खुलासा। 1,200 करोड़ की संपत्ति भी जब्त। और 2 दिन की यात्रा पर रूस पहुंचे प्रधानमंत्री। गुरुवार को शिखर वार्ता में होंगे शामिल। ऊर्जा, रक्षा, निवेश समेत कई समझौतों पर होंगे दस्तखत। आइए देखते हैं पहली खबर। राज्यसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। 26 नवंबर से सदन का 237वां सत्र शुरू हुआ था। इस दौरान 55 घंटे अवरोध में बर्बाद हुए। सत्र में कुल 112 घंटे काम होना था। सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने अवरोध पर गहरी चिंता जताते हुए सदस्यों से अनुशासन में रहने की अपील की। 3 weeks back, on December 1, the Rajya Sabha solemnly committed itself to the principles and ideals of the Constitution. A functioning legislature is an essential concomitant of these principles. Disruptions amount to their negation. The record of this session belies this commitment in good measure. The Chair appeals to the honourable members, 1, to introspect on this state of affairs, 2, to desist from approaches and practices that demean the stature of the Rajya Sabha, and 3, urges them to make the fullest possible use of the instrumentalities of accountability and discussion available to them under the rules of procedure. और इससे पहले राज्यसभा ने सत्र के आज आखिरी दिन 4 विधेयकों को बिना चर्चा किए मंजूरी दे दी। हालांकि वाम दलों ने इस पर आपत्ति जताई और वॉकआउट भी किया। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा ने 4 अहम विधेयकों को मंजूरी दी। दोपहर 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सबसे पहले वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग विधेयक 2015 पारित किया गया। इसके बाद माध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2015 यानी आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सुलेशन संशोधन बिल 2015 को मंजूरी मिली। हालांकि वाम दलों ने चर्चा के बगैर इसे पारित करने पर आपत्ति जताई। These bills are very serious bills. Yes. I don't think this is a good practice to pass such bills without any discussion, without any consideration. The bill says consideration and passing. Where is the consideration? इसके बाद सदन ने पेमेंट ऑफ बोनस संशोधन विधेयक और परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। बिल पर कुछ सदस्यों ने स्पष्टीकरण भी मांगा। This bill is proposing that government have a 51% cap on all new nuclear projects which are set up as joint ventures. Does this mean that private companies also will be included at 49% equity? It is only for the private sector companies and Public sector? public sector companies, not for the private sector. Yes. चीनी उपकर संशोधन विधेयक, जिसे लोकसभा अध्यक्ष की ओर से वित्त विधेयक की मान्यता मिली, उस पर भी विपक्ष ने आपत्ति उठाई। As a protest, I don't think we should support this. Let it go back, but we not as a protest. You cannot increase 5 times cess. This money of a cess increasingly, when you levy this tax, cess, and it increases the price, it eventually enables them to pay the farmer. The main dues problem has been that you had farmers' cane dues which were 21,000 crores, which have now significantly come down. भारतीय वन संशोधन विधेयक 2012 को सरकार ने वापस ले लिया। वहीं राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक सदन में पेश किया गया। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। उधर संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में कम काम होने के लिए कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों को जिम्मेदार बताया, तो कांग्रेस ने सरकार के रवैये को गतिरोध की वजह बताया है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में कम काम होने पर चिंता जताई है।
उन्होंने कहा कि लोगों में राज्यसभा की भूमिका को लेकर चर्चा हो रही है। उन्होंने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही रोकने का आरोप लगाया। राज्यसभा and लोकसभा are pulling in different directions, which is a matter of serious concern. ये बहुत गंभीर मामला है। लोकसभा चल रहे, राज्यसभा चल नहीं पाए। देशवासी इस विषय में बहुत चिंतित है। संसदीय कार्य मंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की वजह से कई जरूरी बिल पास नहीं हो सके। I have no hesitation to say that the principal opposition party in both the houses has to take the blame for all that has gone wrong during this session. It need to do a lot of explanation. इधर विपक्ष ने उनके आरोपों को गलत करार दिया है। लेकिन इनको इतना बहुमत होने के बावजूद भी ये पार्लियामेंट चला नहीं सकते। उसकी वजह है कि सरकार का जो गुरूर है, घमंड है, एरोगेंस है और वेंडेटा है। अगर सरकार चलानी है लोकतंत्र में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे उनके मंत्रिमंडल तक के लोगों को वेंडेटा का रास्ता छोड़ना चाहिए, एरोगेंस का रास्ता छोड़ देना चाहिए। शीतकालीन सत्र के दौरान गतिरोध की वजह से राज्यसभा में महज 46% ही कामकाज हो सका। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। और इस सत्र के पूरे लेखा जोखा पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। नीरजा, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा कि जिस तरीके से सत्र से उम्मीदें दिख रही थी जब शुरू हुआ था, अब ख़त्म होने के बाद आपको कितनी उम्मीदें टूटती या फिर कितनी पूरी होती नजर आई? देखिए, सत्र शुरू हुआ था तो लग रहा था कि जीएसटी मेन सरकार की तरफ से जो मुद्दा था वो जीएसटी को पास करने था। तो कोशिश की पर वो हुआ नहीं। सेशन बिल्कुल ही डिसरप्ट होता चला गया। और जो एंड ऑफ द सेशन चिंता का विषय है, जिसको आज हामिद अंसारी साहब ने प्रतिबिंबित किया, बहुत कड़े शब्दों में कहा और बहुत दुख से लग रहा था, वो बोल रहे थे कि मेंबर्स को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि ये जो फोरम है अकाउंटेबिलिटी का, डिस्कशन का, लेजिस्लेशन का, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। और जो डिसफंक्शनल होता चला जा रहा है हमारा संसद, वो एक भारी चिंता का विषय बनता जा रहा है। क्योंकि जिस तरह की कटुता है दोनों साइड में, और उसमें कोई चेंज मुझे नहीं दिखा। कोई नरमी नहीं दिखी। कोई नरमी नहीं, कोई चेंज नहीं है। पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस मेन पार्टी, आप रिस्पॉन्सिबल हो। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि आपका जिम्मेदारी है चलाना, और आपने भी बिल्कुल हमारे साथ ये किया था। कहीं से ये आवाज़ नहीं उठ रही है कल आपने जो हम पावर में थे किया था, जब आप पावर में थे हमने जो किया था वो गलत था, आज आप जो कर रहे हो गलत है। कुछ ना कुछ रास्ता निकालना है। वो बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है जिससे कि कुछ इसका सल्यूशन निकल पाए। तो मुझे तो कुछ दिखता नहीं कि अब बजट सेशन भी अलग होने वाला है। हो सकता है जो बजट की जो होती हैं मेन फाइनेंस बिल पास हो जाए, और इस तरह की जो ज़रूरतें हैं, मोशन ऑफ एड्रेस जो एसेंशियल वर्क आप कह रहे हैं कि वो शायद हो जाए। उससे अलावा मुझे नहीं लगता, क्योंकि उस समय तो 4-5 असेंबली इलेक्शन भी होने वाले होंगे। तो क्या ये अवरोध की जो राजनीति है, जो अब पिछले कुछ वर्षों में संसद के अंदर मैं कहूँ कि जो एक अवरोध का कारण बनती दिख रही है, क्या वो एक परंपरा के तौर पर दर से आगे ले जाने की कवायद में करते नजर आ रहे हैं? और ये देखते हुए भी कि इससे संसद का देश के विकास को लेकर एक बड़ा अवरोध खड़ा हो जाएगा, एक बड़ी चिंता है। देखिए, आज जो कहा जा रहा है कि ठीक है संसद नहीं चलेगा, नहीं चलने दो, एग्जीक्यूटिव मेजर से हम चलाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव उससे हम चलाएंगे, राज्यसभा की ज़रूरत है कि नहीं, ये भी एक डिबेट का विषय पहली बार आया है सामने कि राज्यसभा, लोकसभा इलेक्टेड है तो राज्यसभा भी इलेक्टेड ही है ना। बिल्कुल। और एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उसको चेक्स एंड बैलेंसेस के रूप में रखा था कि स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है वहाँ। तो ये जो आवाज़ें उठ रही हैं, ये तो बिल्कुल सिस्टम पे ही पूरा प्रहार है, पार्लियामेंट्री सिस्टम पे। तो मुझे लगता है कि
कहीं कुछ तो गिव वे होना पड़ेगा। दूसरा, ऐसे लोग भी नहीं हैं आज जो इसमें मीडिएट कर सकें दोनों तरफ से, जिसकी दोनों साइड बात सुने। अब क्या प्रणब मुखर्जी को ये करना चाहिए, हामिद अंसारी साहब आज कोशिश की है, करना चाहिए, प्रेसिडेंट को करना चाहिए और मजबूती से, क्या कुछ तो वो बोले हैं, क्योंकि इस तरह से तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऐसे रास्ते पे है कि मुझे तो बहुत ही खतरा मंडराता दिख रहा है। देखिए, अपनी अपनी पॉलिटिक्स हर कोई पार्टी करती है और एक उसकी लक्ष्मण रेखा होती है, लेकिन अब जो है ना असली जो प्रॉब्लम है, पक्ष और मेन ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस के लीडरशिप के बीच में ब्रेकडाउन ऑफ ट्रस्ट है। लड़ाई अपनी जगह होती है, ब्रेकडाउन ऑफ ट्रस्ट है, और उसको आप कैसे दूर करेंगे? क्योंकि इससे पहले मैंने देखा था कि दलों के बीच में राजनीतिक लड़ाई सड़कों पर होती थी और नीतियों को लेकर जो लड़ाई होती थी, यानी कि बहस जो होती थी, वो संसद में दिखती थी। ऐसा लगता है कि जो सड़क की लड़ाई थी वो संसद के अंदर ज़्यादा हावी हो गई बनस्पति बहस के। वो तो क्लियर ही है कि आप पूरा तकरीबन आज को छोड़ के या एक दो जुवेनाइल जस्टिस बिल जो पास हो उसको छोड़ दीजिए। मैं बैठी थी आज, तो मैंने देखा 1 बजे से लेके 1:35 तक किस धड़ाधड़, मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं है कि उसको लेफ्ट वालों ने सही बोला कि टेक्निकलिटीज पे चर्चा हो, बहस होनी चाहिए। बहस होनी चाहिए, इतने अहम मुद्दे हैं, फॉर ऑल टाइम टू कम आप लेजिस्लेट कर रहे हैं चीज़ों को। नहीं, सबको क्रिसमस के लिए जाना है। चेयर ने भी कहा, औरों ने भी कहा, जल्दी से कोई आपत्ति तो नहीं है, जल्दी पास किया जाए किसी तरह से। तो ये तो इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड, मतलब अगर देश देख रहा है उस चीज़ को तो लोग क्या सोचेंगे कि हमारे लॉ मेकर्स करते क्या हैं वहाँ जाके। लेफ्ट ने वॉकआउट भी किया, लेकिन मुझे तो कुछ खास परिवर्तन की तरफ बढ़ते हुए स्थिति नहीं दिख रही है, कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। आई हेट टू साउंड बहुत ही जिसको कहते हैं ना स्केप्टिकल, लेकिन इस पे तो बहुत पहल करने की जरूरत है। कौन करेगा, कोई नजर नहीं आ रहा फिलहाल दूर तक जो ऐसा जो पहल करने वाला। नीरजा, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका। शीतकालीन सत्र में लोकसभा ने 13 विधेयक पारित किए हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने अलग अलग मुद्दों पर सदन में विरोध प्रदर्शन किया। सत्र पहले 2 दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर वहां पर चर्चा हुई थी। शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा की कुल 20 बैठक हुई, जिसमें करीब 117 घंटे कामकाज हुआ। विधायी कामकाज की बात करें तो कुल 13 बिल पास हुए। हालांकि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता बिल को विपक्ष की मांग पर संयुक्त संसदीय समिति को भेजना पड़ा। जो बिल पास हुए उनमें सरकार के आर्थिक एजेंडे से जुड़े भी कई बिल शामिल हैं। भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक 2015, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2015, वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग विधेयक 2015, माध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक। मैंने तो पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। मैंने तो कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी का समर्थन करता हूं, क्योंकि वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैंने तो ये बात कही कि इतने सालों से हो रही थी। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया कि सस्पेंड हो गए या किसी को आप निकालो या अरुण जेटली चोर हैं। मैंने तो नहीं कहा था। मैंने कहा कि उनके समय रहते हुए हुई थी और इतनी ज्यादा वायलेशन है कि आज जो आदमी लड़ता रहे 10 साल तक, जिसको पॉलिटिकली लोग प्रताड़ित करते रहे, जो सच्चाई की बात करे वो बाहर हो जाए और उसको एंटी पार्टी कहा जाए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ प्रदर्शन किया। उधर बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा इस विवाद में कीर्ति आजाद के पक्ष में खुलकर बोल रहे हैं। सरकार ने फिर दोहराया है कि इस विवाद से वित्त मंत्री का कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली के घर पर प्रदर्शन की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। अरुण जेटली जी एक अच्छे भारतीय की तरह, एक कानून में रहने वाले भारतीय की तरह कृपया करके आप रिजाइन कर दीजिए। जो इन्वेस्टिगेशन, जो प्रोब हो रहा है, उसको आप एक ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह फेस करिए और अगर बेदाग साबित हो जाएंगे तो आप वापस आ जाइएगा। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अरुण जेटली को लाल कृष्ण आडवाणी का अनुसरण करना चाहिए। जिस तरह से कीर्ति आजाद
जिनको मैंने हीरो ऑफ द डे कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को बहुत उजागर किया है, ऐसे लोगों की सराहना होनी चाहिए। और जो पारदर्शिता और ईमानदारी का हमने जिक्र किया, चाहे जिन लोगों के ऊपर ऐसा है वो इससे क्लीन निकल कर बाहर आए, सामने आए, उभर कर आए। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने अरुण जेटली का पुरजोर बचाव किया। लोग इधर उधर से बात लेकर इसको जोड़ रहे, 2013 में क्या हुआ, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, इतना भी याद होना चाहिए। उस समय वित्त मंत्री कौन थे, 2013 में हुआ, उसके कारण से मुख्यमंत्री इस्तीफा देना चाहिए। ये कोई लोग लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं। दिल्ली सरकार ने भी डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए आयोग बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसकी अगुवाई पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मार्च 2014 से लेकर अब तक 16,000 करोड़ काले धन का पता चला है। ये वो राशि है जिसकी घोषणा नहीं की गई थी। साथ ही सरकार की कड़ी कार्रवाई के चलते 1200 करोड़ की संपत्तियों को भी जब्त किया गया। राजस्व सचिव हंसमुख आडिया के मुताबिक 90 दिन के भीतर बेनामी संपत्ति बताने के लिए जिन उपायों की घोषणा की गई थी, उनके तहत 4,160 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का ऐलान किया गया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अमेठी में कहा कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से देश को कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों के साथ मुलाकात से आम आदमी का विकास मुमकिन नहीं। लोग महंगाई से परेशान हैं। राहुल इन दिनों 2 दिन के दौरे पर अमेठी में हैं। इस दौरान उन्होंने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से मुलाकात की और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के सम विषम फॉर्मूले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो डिसेबल्स के सुझावों पर गौर जरूर करें। इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होनी है। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए राज्य सरकार ने सम और विषम नंबर प्लेट के आधार पर गाड़ियों को चलाने का निर्देश दिया है। सरकार की योजना 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक लागू होगी और रविवार को यह फॉर्मूला लागू नहीं होगा। हरियाणा पंचायत चुनाव के लिए आज से नामांकन का काम शुरू हो गया। नामांकन प्रक्रिया 29 दिसंबर तक चलेगी। चुनाव आयोग के मुताबिक नामांकन पत्रों की जांच का काम 30 दिसंबर को होगा और 1 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 1 जनवरी को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह अलॉट किए जाएंगे। पहले चरण के लिए मतदान 10 जनवरी को होना है। जिन उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने के लिए पिछली बार चुनाव की घोषणा के बाद नामांकन पत्र दाखिल किए थे, उन्हें नए नामांकन करने की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ जरूरी दस्तावेजों का घोषणा पत्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को सौंपना है। और बात ठंड की। पूर्व उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। दिल्ली में भी तापमान में गिरावट लगातार हो रही है और ठंड की वजह से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्कूलों को 3 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां ठंड और कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हवाई और रेल यातायात पर इसका खासा असर दिख रहा है। कोहरे की वजह से उड़ानों में देरी हो रही है, तो वहीं कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। सब पैसेंजर खड़े हैं, सब ट्रेनें रद्द हो रही हैं, ट्रेन नहीं मिल पा रही सही टाइम से। ट्रेनें काफ़ी लेट चल रही हैं, ठंडी की वजह से कोहरे बहुत घने हैं। उधर राजस्थान और पंजाब में भी ठंड से लोग बेहाल हैं। राजस्थान के चुरू में 3.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्कूलों को 3 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया गया है। मुरादाबाद में बहुत ठंड महसूस हो रही है और इसकी वजह से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 23 दिसंबर से अगले 3 जनवरी तक स्कूलों को बंद कर दिया जाए। ये सभी स्कूल बंद रहेंगे, रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल दोनों। पहाड़ों पर भी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग की माने तो इन इलाकों में अभी और बर्फबारी होगी। सर्दी है, ये लगातार आगे रहेगी आने वाले दिनों में भी, लेकिन एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कल अप्रोच करेगी, जिससे हिमाचल प्रदेश के जो मिड हिल्स और हाई हिल्स वाला एरिया है, इसमें हल्की बारिश या स्नोफॉल होने की भी संभावना है। यहाँ तो सुबह शाम बहुत ठंड है। यहाँ तो आग के बिना काम हो नहीं सकता। सुबह आग का ही सहारा है यहाँ पे। फिलहाल ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह और रात के तापमान में कमी आएगी और कोहरे का कहर भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।
कोयला घोटाला मामले में सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोर्ट में बचाव पक्ष की तरफ से गवाह के रूप में बुलाए जाने की अपील की गई थी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। वीरभद्र सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। दिल्ली के कटकड़डुमा कोर्ट में बुधवार को अज्ञात लोगों ने गोलीबारी की। इस घटना में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। गोली उस वक्त चली जब पुलिस एक अपराधी को पेशी के लिए कोर्ट ले जा रही थी। चंडीगढ़ में अबोहर कांड के विरोध में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के निवास पर घेराव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर के पास ही प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। जम्मू के उधमपुर में बिरमा पुल के पास बुधवार को एक विस्फोट में 2 नाबालिगों की मौत हो गई। हादसे में एक अन्य घायल भी हुआ है। हादसे के समय कुछ बच्चे कूड़ा बीन रहे थे। इस दौरान कूड़े में पड़े हुए बम से विस्फोट हो गया। महाराष्ट्र के मलवानी से गायब हुए 3 युवकों में से एक युवक की तलाश की जा चुकी है। मंगलवार को एटीएस की टीम ने वाजिद शेख को पुणे से गिरफ्तार किया, जिसे पूरी पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। बाकी दोनों गुमशुदा युवकों की तलाश अभी भी जारी है। इन तीनों पर आतंकी संगठन आईएस में शामिल होने का संदेह था। महाराष्ट्र सरकार सलमान खान को बरी किए जाने के मुंबई हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। दरअसल मुंबई हाईकोर्ट ने 2002 हिट एंड रन मामले में सबूतों की कमी के चलते सलमान को बरी कर दिया था। बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार की तरफ से साल 2016 का कैलेंडर जारी किया। कैलेंडर विकास की नई उड़ान थीम पर तैयार किया गया है। इस कैलेंडर के जरिए मोदी सरकार की विकास की नीतियों की झलक को पेश किया गया है। दुबई में बुधवार को आईसीसी अवार्ड्स की घोषणा की गई। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को इस साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर और टेस्ट क्रिकेटर चुना गया। संसद भवन में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन समेत कई आला नेता मौजूद रहे।